दोस्तों, जहाँ परिवार है, बच्चे हैं, वहाँ बच्चों की हालत किस तरह, हर घर में क्या क्या कहानियाँ सर, छोटी सी प्रस्तुति है। जब परिवार है सर, माता पिता बच्चे हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, उस समय बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो बेटा घर में घुसते ही मम्मी कुछ खाने को दो, बहुत भूख लगी है। यह सुनते ही पत्नी बोला न था कुछ कॉलेज में ले जाकर खा लो। बेटा बोला उसका, मम्मी अपना ज्ञान अपने पास रखो, अभी जो कहा है ना वो बस कर दो। हाँ, रात में ढंग से खाना बनाना, पहले तो मेरा दिन अच्छा आज नहीं गया है, हम घर में अच्छा खाना बनाना शाम को। कमरे में वो गई पत्नी तो उसकी आंख लग गई, लड़के की आंख लग गई थी तो उसने जाकर जगा दिया, कुछ खाकर सो जाए। चीख कर वो मेरे ऊपर आया, आंख लग गई थी क्या, तुम उठाया क्यों नहीं, मुझे जगा देना चाहिए था। तो मैंने कहा तूने तो कुछ बनाने को कहा था। तो उसकी मम्मी बोली, एक तो कॉलेज में टेंशन, ऊपर से तुम अजीब से काम करती हो, दिमाग लगा लिया करो, कभी कभी टाइम से हमको नाश्ता चाय खाना दे दिया करो। थोड़ी देर बाद फिर घंटी बजी घर का, बेटी आ गई घर में स्कूल से। प्यार से वो बोली पत्नी, उसकी माँ बोली, आ गई बेटी, कैसा दिन था। बैग पटक कर बोली, मम्मी आज पेपर अच्छा नहीं हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगली बार कर लेना। बेटी चीख कर बोली, रिजल्ट तो अभी ख़राब हुआ ना, अगली बार क्या, रिजल्ट तो अभी ख़राब हुआ। मम्मी तुम जाओ यहाँ से, तुमको कुछ पता नहीं है। मैं उसके कमरे से निकल गई। शाम को पतिदेव आए तो उनका मुंह लटका हुआ था, लाल था पूरा, चेहरे पर लाल था पति का। थोड़ी बात करने की कोशिश की उसने, पत्नी ने जानने की कोशिश की तो झल्ला पड़े बड़े जोर से, मुझे अकेला छोड़ दो। पहले ही आज बास ने बहुत हमारा क्लास लिया, खरी खोटी सुनाया, अब तुम शुरू हो गई है बात करने के लिए, कुछ सुनाने के लिए। आज कितने सालों से यही सुनती आ रही हो, बोली पत्नी उसकी, आज कितने सालों से यही सुनती आ रही हूँ, सबकी पंचिंग बैग में ही थी, हम महिलाएं भी न अपनी इज्जत करवानी नहीं आती। सबको भोजन कराकर कमरे में चली गई। अगले दिन मैंने किसी से भी कहना बंद कर दिया, जो जैसा कहता है कर देती हूँ, बस जो जैसा कहता है कर देती हूँ। पति आए चाय दे देती हूँ और अपने कमरे में चली जाती हूँ। पूछना ही बंद कर दिया, दिन कैसा था, क्यों पूछने का। बेटा कॉलेज से, बेटी स्कूल से आती है, मैं कुछ न बोलती न कुछ पूछती है। यही सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। संडे वाले दिन तीनों मेरे पास आए, बोले तबीयत ठीक है ना, क्या हुआ, इतने दिनों से चुप हो। बच्चे हैरान थे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद पत्नी बोली, मैं तो तुम लोगों की पंचिंग बैग हूँ ना, जो आता है अपना गुस्सा मुझे, चिड़चिड़ापन मुझ पर ही निकालता है। मैं प्रतीक्षा करती हूँ तुम लोगों का पूरे दिन काम करके कि अब मेरे बच्चे आएंगे, पति आएंगे, दो बोल प्रेम का बोलेंगे, और तुम लोग आते ही पंच करना शुरू करते हो। अगर तुम लोगों का दिन अच्छा नहीं गया तो क्या ये मेरी गलती है, हर बार मुझे झिड़कना सही है। कभी तुमने पूछा कि मुझे दिन भर में तकलीफ़ है कि नहीं है, क्या प्रॉब्लम है। तीनों चुप थे। सही तो कहा मैंने, दरवाज़ा पर लटका पंचिंग बैग समझ लिया है मुझे, जो आता है मुक्का मार कर चला जाता है। तीनों शर्मिंदा थे, पति दोनों बच्चे शर्मिंदा थे। दोस्तों, आज हर घर में माँ पत्नी अपने बच्चों पति के घर लौटने की प्रतीक्षा करती है। शाम को उनसे पूछती है कि दिन भर में सब ठीक था कि नहीं था, लेकिन कभी कभी उनको वो ग्रांटेड ले लेते हैं, हर चीज़ का गुस्सा उन पर निकालते हैं। कभी तो ये ठीक है, कभी कभी ठीक है, भाई मूड ख़राब हो गया। अगर ये आपके घर वालों की आदत बन जाए, रोज़ की आदत ऐसे बन जाए, तो आप बताइए सबका
पंचिंग बैग बनना बंद कर देंगे? बंद कर दीजिए, बंद का। ऐसे लोगों को क्यों सुनने का पंचिंग बैग रोज रोज उनकी खरी खोटी। दोस्तों, किन किन निगाहों से परिवार में दो चार होना पड़ता है? किन किन निगाहों से दो चार होना पड़ता है? स्त्री को ताम उम्र भर अखबार ही पढ़ना पड़ता है, अखबार ही पढ़ना पड़ता है। अखबार की तरह होती है पत्नियाँ, स्त्री अखबार की तरह हो जाती है और हर निगाहों से दो चार होना पड़ता है उसको। कभी माँ बनकर, कभी बहन बनकर, कभी पत्नी बनकर, कभी बेटी बनकर। एक चेहरे पर कितने किरदार को निभाना पड़ता है, एक चेहरे से कितने किरदार को निभाना पड़ता है। और अपने हिस्से में थोड़ा सुकून पाने को एक स्त्री को पहले बीमार होना पड़ता है। एक घर में नींव का पत्थर जैसे सबको सहने के लिए तैयार होना पड़ता है। नींव का पत्थर जैसे सबको सहने का तैयार होना पड़ता है, लेकिन सभी खामोश। उम्र बोला करती है। एक स्त्री को कितनी जिम्मेदारी उसको सौंपना पड़ता है, कितनी जिम्मेदारी की काम होती है, बात होती है। एक परिवार को चलाना मामूली बात है? इतने लोगों को टाइम पर नाश्ता पानी हर चीज़ जो आता है उसके लिए एक एक जो है सुविधा देना एक स्त्री के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना कठिन काम है, ये कोई समझता नहीं। जो आता है अपना ही सुनाता है। ये सर अपना जितने परिवार में हर घर की कहानी है, बच्चे हैं, बीबी है, पति है, लड़का है, सब जगह यही कहानी चल रही है सर। धन्यवाद।